ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी सावन महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि के बारे में। सावन महीने में आने वाली शिवरात्रि किस दिन है, कब से लेकर कब तक चतुर्दशी तिथि रहने वाली है, इसके साथ ही पूजा करने का निशीत काल मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा करने के जो 4 पहर बहुत खास माने जाते हैं शिवरात्रि के दिन, वो कौन कौन से हैं। इसके अलावा शिवरात्रि की पूजा में आप ऐसे कौन से जरूरी काम हैं जो करने चाहिए और आपको इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति हो सकती है, किन लोगों को शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी खास बातें हैं जो कि आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त की। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखें। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। सावन महीने में मासिक शिवरात्रि का पर्व रहेगा 6 अगस्त 2021 को शुक्रवार के दिन। कहा जाता है कि जिस तरह से महाशिवरात्रि का पर्व साल भर में सबसे खास माना जाता है और भोलेनाथ को बहुत प्रिय होता है, उसी तरह से सावन महीने में आने वाली मासिक शिवरात्रि भी बहुत ज्यादा विशेष मानी जाती है। हर महीने की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है और सावन महीने में चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 अगस्त शुक्रवार की शाम 6:29 से और यह तिथि समाप्त हो रही है 7 अगस्त शनिवार की शाम 7:11 पर। इसके बाद से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि व्रत किस दिन रखा जाएगा। दोस्तों, 6 अगस्त शुक्रवार के दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा, क्योंकि जो निशीत काल और जो भी पूजा के 4 पहर होते हैं वो 6 अगस्त शुक्रवार के दिन ही प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए आप 6 अगस्त को ही व्रत रखें। पहले जान लेते हैं सूर्योदय और चंद्रोदय के समय के बारे में। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी मासिक शिवरात्रि की पूजा किन विशेष पहरों में की जानी चाहिए, जिसका पूरा फल पूजा करते समय मिल जाता है। दोस्तों, 6 अगस्त शुक्रवार के दिन सूर्योदय का समय रहने वाला है सुबह 6:03 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:01 पर और चंद्रोदय का समय रहने वाला है सुबह 3:37 पर। इसके साथ ही शाम 5:40 पर चंद्रास्त का समय रहेगा। मासिक शिवरात्रि का व्रत अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद खोला जाता है, इसलिए 7 अगस्त शनिवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:03 पर। इस दिन चंद्रोदय का समय रहने वाला है सुबह 4:32 पर। महाशिवरात्रि हो या फिर मासिक शिवरात्रि हो, दोनों ही दिनों में जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहता है वो रहता है 4 पहरों में और इसके साथ ही निशीत काल में की गई पूजा का कहते हैं कि बहुत जल्दी फल प्राप्त हो जाता है। तो मासिक शिवरात्रि का जो निशीत काल का पूजा मुहूर्त रहने वाला है वो रहने वाला है रात 12:06 से रात 12:48 तक। आप इस अवधि में मासिक शिवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें मासिक शिवरात्रि के 4 पहरों की पूजा के, तो जो पहला पहर प्रारंभ होगा वो हो जाएगा 6 अगस्त की शाम 7:08 से लेकर रात 9:48 तक। इसके साथ ही दूसरा पहर प्रारंभ होगा रात 9:48 से लेकर रात 12:27 तक। पूजा का तीसरा पहर प्रारंभ होगा रात 12:27 से लेकर प्रातःकाल 3:06 तक। मासिक शिवरात्रि की पूजा का अंतिम और चौथा पहर रहने वाला है सुबह 3:06 से लेकर सुबह 5:46 तक। व्रत अगले दिन यानी कि 7 अगस्त शनिवार के दिन सुबह आप खोल सकते हैं सूर्योदय के बाद 11 बजे तक, यानी कि सुबह सूर्योदय के समय स्नान करने के साथ ही सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए और उसके बाद संभव हो तो किसी ब्राह्मण को, नहीं तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दक्षिणा देकर या भोजन कराकर व्रत खोल लेना चाहिए। अगर ऐसा भी संभव नहीं है तो आप किसी बैल को हरा चारा खिलाने के साथ ही अपना व्रत खोल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मासिक शिवरात्रि की पूजा के महत्व के बारे में, पूजा विधि के बारे में और किस फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा किन दोषों का निवारण मासिक शिवरात्रि की पूजा में हो सकता है। दोस्तों, कहते हैं सावन का महीना और सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय होता है और
सावन के महीने में या फिर सोमवार के दिन की गई पूजा के साथ साथ अगर मासिक शिवरात्रि की पूजा भी विधिवत तरीके से कर ली जाती है तो भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहता है। पहले मैं बता देती हूँ कि सावन के महीने से आप किन किन व्रतों की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, जो लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं वे लोग सावन के महीने से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। प्रदोष व्रत प्रारंभ करे जा सकते हैं। उद्यापन अगर आपको करना है तो आप सावन के महीने में अपने प्रदोष व्रतों का मासिक शिवरात्रि के दिन उद्यापन कर सकते हैं। 16 सोमवार के व्रतों का प्रारंभ भी आप कर सकते हैं। मासिक शिवरात्रि का व्रत अगर आप रखना चाहते हैं पूरे साल भर तो आप सावन के महीने से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। माना जाता है कि मासिक शिवरात्रि के दिन की गई पूजा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सभी तरह के पापों का नाश हो जाता है। अगर कोई कुंवारी लड़की विवाह संबंधित परेशानियों के निवारण के लिए व्रत करना चाहती है तो ये परेशानियां भी समाप्त होती हैं। मनचाहा जीवन साथी भी प्राप्त होता है। संतान सुख की कामना के लिए भी आप मासिक शिवरात्रि का व्रत कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे खास बात होती है कि मासिक शिवरात्रि के दिन काल सर्प दोष के निवारण की भी विशेष रूप से पूजा की जाती है। अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो किसी योग्य पंडित जी के साथ उनके सहयोग से आपको आज के दिन काल सर्प दोष के निवारण की पूजा करनी चाहिए। अब बात करते हैं पूजा विधि की। तो दोस्तों, मासिक शिवरात्रि के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के साथ ही साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। संभव हो तो शिव मंदिर में, नहीं तो घर पर ही पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। पूजा प्रारंभ करते समय आपको भगवान शिव जी का अभिषेक जरूर करना चाहिए। जैसी आपकी सामर्थ्य उसके अनुसार आप अभिषेक कर सकते हैं। आप दूध, दही, घी, शहद या फिर गन्ने के रस से भी भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करने के साथ साथ भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग के फूल अर्पित करने चाहिए, सफेद चंदन का तिलक उन्हें लगाना चाहिए, सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। भोलेनाथ के साथ साथ पूरे शिव परिवार की पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसे में कहा जाता है कि नंदी बैल की पूजा बहुत खास मानी जाती है। अगर आपकी कोई मनोकामना है तब जो भी आपकी मनोकामना है उसे आप मासिक शिवरात्रि के दिन नंदी बैल के कानों में कह दें। कहा जाता है कि नंदी बैल जब आपकी मनोकामना सुन लेते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप के साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या जो भी आपको भोलेनाथ के मंत्र आते हैं उनका जाप करें। और अगर आप शिव चालीसा का पाठ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। भोलेनाथ की कथा सुने। इसके अलावा आप क्षमा याचना करें और भोग लगाने के साथ साथ आरती करें और अपना व्रत प्रारंभ करें। मासिक शिवरात्रि के व्रत में कहा जाता है कि फलाहार करना चाहिए। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। तो आपकी जैसी भी सामर्थ्य हो, अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। व्रत अगले दिन खोला जाता है, जैसा कि मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ। तो आप उसके अनुसार व्रत प्रारंभ करें और अपना व्रत अगले दिन खोल लें। व्रत करने वाले लोगों को सफेद रंग की चीजों का दान करना चाहिए। हो सके तो किसी गरीब को आप दूध का दान करें या फिर सफेद चीजों का दान करें। वस्त्रों का, फलों का, मिठाई का दान आप कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय लिखने के साथ साथ अगर आप इसी तरह के हिंदू व्रत त्योहारों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।